आए हम खुदावंद के बख्श कलाम की तरफ ध्यान लगाएं। सब ध्यान के साथ खुदा के कलाम को हम सुनेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, देखो औलाद खुदावंद की तरफ से निराश है और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में दी। खुश नसीब है वो आदमी जिसका दरकश उनसे भरा है। जब वो अपने दुश्मनों से फाटक कर बातें करेंगे तो शर्मिंदा ना होंगे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। मेरे अजीज भाई और बहनों, हमने कलाम कृष्ण से अभी जो तलावत किया गया हिस्सा सुना है, इसमें औलाद मेरास कहा गया और मेरास जो होती है ये नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होती है। खुदावंद ने जब औलाद को हमें देता है तो उसके लिए एक जिम्मेदारी भी देता है। पैदाइश की किताब में हम देखते हैं कि खुदा जब बुजुर्ग बाबा आदम और अम्मा हवा को उसने बनाया तो उसने उनको एक जिम्मेदारी दी। उसने जब बागे अदन में उनको रखा तो उनसे उसने कहा कि इस बाग की बागबानी और निगाहबानी करना। ऐसे ही खुदा ने जब हमें औलाद बख्शी तो इसकी निगाहबानी और बागबानी, ये आज का हमारा यही बाग है। हमने इसकी बागबानी और निगाहबानी करनी है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि खुदा जब उनको औलाद बख्शता है तो उसको इतना प्यार करते हैं कि कभी उसकी तब्दील करना उनको याद भी नहीं है। लेकिन याद रखिए कि कलाम मुक़द्दस में बुजुर्ग दाऊद नबी का एक बेटा था अबीसलोम। उसने कभी उसको डांटा नहीं, लेकिन उसी अबीसलोम की वजह से बुजुर्ग दाऊद आंसुओं के साथ होता हुआ नंगे पांव पहाड़ों का सफर उसने किया। मेरे अजीज भाई और बहनों, औलाद आपके लिए तीर भी है। खुदा का कलाम हमें कहता है, अभी जो हिस्सा हमने तलावत किया उसमें लिखा है, देखो औलाद खुदा की तरफ से मेरास है और जो मेरास खुदा देता है उसमें कोई कमी नहीं होती। बहुत से लोगों की जब औलाद पैदा होती है, खुदा न खास्ता वो अपाहज होती है, तो लोग कहते हैं खुदा दी करनी है सी। ऐसा कभी नहीं। जो औलाद आपको खुदा देता है वो ताकतवर होती है, वो एकदम ठीक होती है, क्योंकि खुदा कुछ भी अधूरा नहीं बनाता। और जो अपाहज या नामुकम्मल औलाद होती है वो क्यों होती है, हमने कभी गौर नहीं किया। हम उसको कहते हैं रब्बी करनी है, इसी अभी कबूल कर। खुदा हमें कभी बेइज्जती नहीं देता, वो हमें इज्जत देता है। यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हें जिंदगी देता हूं और कसरत की जिंदगी देता हूं। जो अपाहज औलाद होती है वो पैदा तो हो जाती है, उसको हम अगर ये कहें कि ये खुदा ने हमें ऐसा दिया है तो ये हमारी गलत सोच। या तो हमारे गुनाह ऐसे होते हैं या तो फिर हम अपने खुदा से दूर इतने होते हैं कि शैतान उसको छीन कर कुछ न कुछ उसका हिस्सा ले जाता है। बाइबल मुक़द्दस का जब हम मुताला करते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं कि खुदा ने कहा हो कि मैं तुम्हें जिंदगी देता हूं, तुम सारी जिंदगी ऐसी जियोगे, संघर्ष करते रहो, कष्ट करते रहो। और खुदा जो हमें जिंदगी देता है उसमें इज्जत होती है, क्योंकि उसने कहा है इज्जत तेरी बधावेगा याकूब दा खुदा। तो ये हमें बेइज्जती जो मिलती है ये या तो हमारे अपने ऐसे किरदार होते हैं या फिर अपने खुदा से हम अपना दूर होते हैं कि शैतान बड़ी आसानी से हमारी जिंदगी से चोरी कर लेता है। में लिखा है कि शैतान चुराने आता है, वो हमें नाश करने आता है, वो हमें जख्मी करने आता है। और वो जख्म अच्छा हो सकता अगर हम अपने खुदा के साथ वफादार हो जाए, क्योंकि उसका कलाम कहता है कि अगर तू मेरे साथ वफादार रहे तो तेरा घर से जाना, घर पे आना और तेरी नौकरी के फल मुबारक होंगे। मेरे अजीज भाई और बहनों,
हम जब अपने घर में इबादत करते हैं तो उसका एक मकसद होना चाहिए। वो क्या? कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम को हमने लोगों तक पहुंचाना। बेशक वो हम किसी भी बहाने से इबादत करते हैं, उसका मकसद होना चाहिए कि जो लोग खुदावंद यीशु मसीह को नहीं जानते वो उसको जाने, क्योंकि उसका ये हुक्म है। जब वो इस दुनिया से सौत फरमा रहा था आसमान की तरफ, तो उसने ऐसा फरमाया कि दुनिया के कोने कोने तक मेरे नाम की मुनादी करो। सबसे पहले हुक्म उसने यही हमें दिया। जब कोई हमारा प्यारा, हमारा अजीज इस दुनिया वाली से कुछ करता है, तो वो आखिरी बात जब हमें कहता है तो हम बड़ी याद रखते हैं। तो रब्बना अल मसीह की आखिरी बात को हम याद क्यों नहीं रखते? आज के बाद याद रखिए कि जब भी हम अपने घर में कहीं भी शुक्रगुजारी की इबादत में जाएं, तो उसमें एक इवेंजलिज्म होना चाहिए, यीशु मसीह का मैसेज होना चाहिए। लोग आपकी बात को माने या ना माने, लेकिन आपने बताना है कि अगर आप अधूरे हो, अगर आपको नजर नहीं आता, अगर आप लंगड़े हो, अगर आपको कैंसर है, अगर आप बीमार हो, तो यीशु मसीह के पास आइए। वो आज भी चंगाई देता है, वो आज भी आपको खड़ा करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखिए कि बाइबल मुकद्दस सिर्फ लफ्जों की किताब नहीं है, इसके एक एक लफ्ज में जिंदा करने की कुदरत है। हालेलुया। हम उस जिंदा खुदा को मानते हैं जो आज भी काम करता है, और हम उसी का नाम लेने में, उसी का तारीफ करवाने में अक्सर शर्मा जाते हैं। आज आपको और मुझे अगर खुदा ने अपनी हजूरी में बुलाया है, तो ये जिंदगी हमारे पास है। इसका मकसद एक ही होना चाहिए कि मैं अपने खुदा के लिए जिंदा रहूं, क्योंकि जैसा पौलुस रसूल कहता है, क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना नफा है। तो हम मौत को नफा समझें। यीशु मसीह ने कहा है कि अगर कोई अपनी जिंदगी बचाकर मेरा इनकार करता है, तो वो अपनी जिंदगी खो देता है। अगर कोई मेरा इकरार करते हुए अपनी जिंदगी को खो दे, तो याद रखिए कि वो अपनी जिंदगी में दाखिल होगा। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज आप और मैं अगर हम खुदा की हजूरी में हैं, तो हम रस्मी तौर पर उसकी हजूरी में कभी न जाएं। जब भी जाए उसकी हजूरी में अपने आप को तैयार करके जाए। क्या आज मैं खुदा की हजूरी में जाकर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने हिस्से के मस्से को, अपने हिस्से की अनॉइंटिंग को, अपने हिस्से के उस हुक्म को, अपने हिस्से के उस कलाम को जो कि मेरी जिंदगी में जड़ पकड़े, उसको मैंने ले लिया। ये भाइयों, मेरी बहनों, ये एक बहाना है। इबादत जब किसी घर में रखी जाती है, उसका मेन मकसद, असल यही होता है कि हम यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएं। और हमारी जिंदगी का अगर मकसद इससे कुछ हटके है, तो हमारे अंदर वो जो खोट है, वो जो कमी है, उसको हमने निकालना है। आज इस घराने में ये शुक्रगुजारी की इबादत रखी गई है। ये इसलिए रखी गई है कि खुदावंद ने उनको औलाद जैसे नेमत से नवाजा, और आज वो बच्चा 1 साल का हो गया। और जब हम अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, तो याद रखिए कि उनको मजहबी तालीम के साथ साथ हमने जो दुनियावी तालीम देनी है, उसका हमने फिक्र करना है कि वो कैसी तालीम पा रहा है। क्योंकि माँ की गोद से लेकर कब्र तक हम इल्म हासिल करते हैं, लेकिन जो शुरुआती इल्म है वो माँ की गोद से ही मिलता है बच्चे को। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदा ने इस घराने को बेटे जैसी नेमत से नवाजा है, औलाद जैसी बरकत दी है। और ये जो बरकत खुदा ने दी है, इसकी आज हम जितने लोग जमा हैं, उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उसकी लंबी जिंदगी के लिए, और शैतान के जितने प्लान के खिलाफ हैं, उनको खत्म करने के लिए हम मिलकर दुआ करेंगे कि शैतान की जो भी प्लानिंग है इस बच्चे के खिलाफ, क्योंकि याद रखिए जब कोई भी जिंदगी इस दुनिया में आती है तो शैतान तेज हो जाता है।
वो जिंदगियों को छीनता है। आज हमारे घर में जब औलाद पैदा होती है, हम तरह तरह की जश्न मनाते हैं और कभी हम ये गौर नहीं करते कि ये जो औलाद मुझे खुदा ने दी है, इसके लिए उसने कलाम भी मुझे दिया है और इसके कान में मैंने ऐसा पहला लफ्ज क्या कहना है कि ये इसके दिमाग में घुस जाए। इसका बिल्कुल प्लेन माइंड है, साफ दिमाग है। इसके कान में मैं क्या ऐसा कहूँ कि ये जो हमारा बच्चा है, ये जो हमारी औलाद है, ये जो हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, ये कैसे जिंदगी गुजारे। अगर हमारे घर में औलाद पैदा होती है तो हम या तो अपने मुनाद का इंतजार करते हैं कि हमारा मुनाद आएगा, वो इसके लिए दुआ करेगा, तो फिर उससे आगे बात बढ़ेगी। याद रखिए, अगर आप मसीही ईमानदार हैं तो खुदा ने आपको ये पावर दी है कि आप खुद अपने बच्चे के लिए दुआ कर सकते हैं। अगर आपके घर में बेटी या बेटा औलाद ने जन्म लिया है तो अगर आपके मुनाद को आने में देर है तो आप उसके कान में, बेटे के बेटी के औलाद के कान में पहली बार जरूर कहिए कि सुन ऐ खुदा के शहजादे, ऐ खुदा की शहजादी, खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदा है। तू अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी अक्ल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत करना। ये जब पहली बात, ये जब पहला कलाम खुदावंद का बच्चा सुनेगा, उसके दिमाग में जाएगा, तो ये उसकी जिंदगी में फीड हो जाएगा। आज हमें इन बातों का पता ही नहीं। हम कहते हैं जरा कम पादरी नहीं करना, ऐसे नहीं कर सकते। ये काम हर मसीही ईमानदार कर सकता है, क्योंकि अगर आपके घर में बेटा बेटी पैदा हुई है तो जरूरी नहीं है कि वो बेटी जिसकी औलाद पैदा हुई है वो ही कहे, उसका कोई बच्चे का कोई चाचा, कोई मामू, कोई फूफी, कोई मासी, कोई भी है। और ये हवाला इस्तिस्ना उसका छठा बाब है, उसमें ये मौजूद है। आप इन आयात को उस बच्चे के कान में जरूर कहिए, क्योंकि वो एक मसीही घराने में जन्म लिया उसने, और खुदा का ये हुक्म है कि खुदा का कलाम तेरी कलाइयों पर, तेरे माथे पर, और कहां से तुम गुजरे तेरे चौखट के ऊपर भी खुदा का कलाम लिखा। आज हमारे घरों में, और ये अफसोस की बात है और ये हमारी ऑब्जर्वेशन भी है, हम जब अपने मसीही इलाकों में जाते हैं तो उन बच्चों को मजाल है कि कोई कलाम की आयात आती है। वजह क्या है? उन बच्चों का कसूर नहीं है, ये उन माँ बाप का कसूर है जो उनको सिखाते नहीं है। हमने कलाम अक़दस में, मैंने अपने बुजुर्गों से सुना था कि कलाम का काल पैजे वो कैसे, हम जब छोटी सोच रखते थे, समझ नहीं थी, तो हम समझते थे बाइबल जो है ये हमारे दरमियान में नहीं हो, इसको उठा लिया जाएगा या हमसे दूर हो जाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक बात याद रखिए कि कलाम का अकाल कैसे पड़ता है, वो ऐसे पड़ता है कि जब हमारे औलाद पैदा होती है हम उसको बिल्कुल भी खुदा के कलाम की तालीम नहीं देते। वो बड़ा हो जाता है, उसका निकाह हो जाता है, शादी हो जाती है, उसके जब बच्चे पैदा होते हैं, आप उस बेचारे के पास वो तालीम है ही नहीं, वो अपने बच्चों को क्या देगा। ये है खुदा के कलाम का अकाल, ये उसकी कमी है। अगर आप और मैं आज खुदा की हजूरी में बैठे हैं तो हम ये बात सीख के जाए, हम जितनों से मिले उनको कहें, उनसे ये बात जरूर शेयर करें, उसे कहें कि अपने बच्चों के मजहबी तालीम के लिए फिक्रमंद हो जाए। और अगर आपका कोई नया बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में ये बात जरूर कहें, क्योंकि ये खुदा के कलाम में सबसे बड़ा हुक्म है, ये नॉर्मल सी बात नहीं है। वहां पे लिखा है कि सुन ले इस्राएल। इस्राएल का मतलब ये नहीं है कि वो खास लोग हैं, हर मसीही ईमानदार, हर पाक दिल इंसान इस्राएल कहलाता है।
बुजुर्ग याकूब का नाम इस्राएल खुदा ने रखा था। ये वही इस्राएल पाक दिल को कहा जाता है इस्राएल। ज़बूर 73 की जब हम पहली आयत मुकद्दसा को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है इस्राएल का मतलब। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज हम पैदा होते हैं, बड़े हुए हैं, हमारी शादी हो जाती है, इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन हमने कभी गौर नहीं किया कि मसीही जिंदगी क्या है। आज हमें गौर करने की जरूरत है। खुदा हमें औलाद जैसी नेमत से नवाजता है, तो हमारा ये फर्ज है कि उस औलाद को हीरा बनाए, उस औलाद की परवरिश खुदा के कलाम के मुताबिक करें। लिखा है कि वही बच्चा, कलाम में इरशाद है कि खुश नसीब है वो आदमी जिसका तरकुश उनसे भरा है। तरकुश क्या होता है? तरकुश होता है जिसमें तीर रखा जाता है। तीर रखने की जगह को तरकुश कहा जाता है। अब ये औलाद है तो इसको तरकुश में रखने की जरूरत है कि ये तीर है, और ये तीर तभी काम करेगा जब इसकी सही तरह से धार लगी होगी, ये सही तरह से तेज होगा। अगर नहीं तो तीर तो ये होगा लेकिन बेकार होगा, ये कोई काम नहीं करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, याद रखिए खुदा आपको औलाद देता है तो उसकी परवरिश अच्छे से करना हमारा फर्ज है, और खुदा के कलाम के मुताबिक उसकी परवरिश करना हमारा फर्ज है। आगे इरशाद है, जब वो अपने दुश्मनों से फाटक पर बातें करेंगे तो शर्मिंदा ना होंगे। अब बहुत सी ऐसी बहनें होती हैं, बहुत से ऐसे भाई होते हैं, वो कहते हैं 12 में मेरे मुंबई में आज ही दिन ये क्या है? फख्र है। अब खुदा ने अगर आपको दाऊद जैसा एक ही बेटा दिया हो जिसकी परवरिश आपने बहुत अच्छे से की हो, और बुजुर्ग 66 जंगे लड़ा और वो एक जंग भी नहीं हारा। हालेलुया। हमें अपने बच्चों को तैयार करने की जरूरत है बुजुर्ग दाऊद के जैसे, क्योंकि वो बाइबल मुकद्दस में नजर आता है। हमें अपने बच्चों की परवरिश खुदा के कलाम के मुताबिक करने की जरूरत है। कलाम में इरशाद है, जब वो अपने दुश्मनों से फाटक पर बातें करेंगे तो शर्मिंदा ना होंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में शर्मिंदगी ना आए तो हमें अपने बच्चों की वैसे परवरिश करने की जरूरत है जैसे खुदा का कलाम कहता है। और खुदा के कलाम में इंसान की किताब में बहुत बार ये लिखा गया है कि अपने बेटे को, अपनी औलाद को तब्दील करे, और जो अहमक है वही तब्दील से नफरत करता है। अगर हमने अपने बच्चे के छोटे होकर परवरिश की है तो उसकी बड़े होकर अगर हम तब्दील करेंगे तो उससे प्यार करेंगे। अगर हमने छोटे होकर उसको नहीं समझाया तो याद रखिए वो बड़ा हो जाएगा तो आपके गले को पड़ेगा, वो आपकी बात को नहीं समझेगा। वो यही कहेगा कि आप पागल हो गया, इनको क्या पता है? आज दुनिया की क्या मसल रही है, ये मेरा पागल हो गया, मामली पागल हो गया। ऐसे लफ्ज़ औलाद से सुनते हैं। वजह क्या है? वजह यही है कि मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमें अपनी औलाद को शुरू से ही समझाने की जरूरत है। एक दरख्त की मिसाल ले लीजिए, वो जब छोटा होता है उसको जैसे मूव करेंगे, जैसे सीधा करेंगे वो सीधा हो जाएगा, लेकिन एक वक्त आता है जब वो बड़ा हो जाता है तो आप उसको सीधा करने की कोशिश में उसको तोड़ हो सकते हैं लेकिन सीधा नहीं कर सकते। आज लम्हा फिक्रिया है, आज जो गुजर गया उसके लिए फिक्रमंद मत होइए, लेकिन जो आने वाला है उसको सुधारिए। क्योंकि याद रखिए कि यीशु मसीह के 12 शागिर्द थे, उन 12 ने इतनी बुनियादी की कि आज आधे से ज्यादा दुनिया क्रिश्चियन है। और अगर एक इंसान वफादारी से निकल पड़े तो वो अपने मोहल्ले में सबसे पहले वो अपने घर को चेंज करता, उसके बाद मोहल्ला, उसके बाद उसका शहर, उसका मुल्क, और ये दुनिया को चेंज करने की कुदरत खुदा उसको देता। अगर कोई इंसान वफादारी से खुदा के साथ चलने की ठान ले, खुदावंद आपको और मुझे ये तौफीक बख्शे कि आज उसकी हजूरी से
जितना कलाम हमने सुना है हमारी जिंदगी में जड़ पकड़े और उसकी हजूरी से हम आज अपनी जिंदगी के बदलाव को लेकर चलें। हम अपने सिरों को झुकाएं, हम उसका शुक्र करें कि खुदावंद ने अपनी हजूरी में हम सबको फराहम किया। हम सब दुआ करें, हम सब अपनी जबान को खोले, सब अपने मुंह को खोले, क्योंकि उस कलाम में लिखा है तो अपना मुंह खोल तो मैं से खूब भर भरता। आज अपने मुंह को खोलिए, आज आपके मुंह के खोलने का वक्त। अपने खुदा से बात कीजिए, उसे कहिए कि खुदावंद मेरी जिंदगी गुजर गई। खुदावंद आज से मैं तुझसे वादा करता था, आज से मैं तुझसे तौफीक मांगता हूँ कि तू मुझे वफादारी वाली जिंदगी अता फरमा, कि मैं तेरे साथ चलूं, तेरे बरगजीदों की तरफ और वो सारी बरकत को ले सकूं जो तूने अपने बरगजीदों और खून खरीदों के लिए रखी है। खुदावंद अपना सलामती वाला बरकत वाला हाथ बढ़ा। खुदावंद तेरा खादम होते हुए एक जिंदगी जो मेरे सामने झुकी है उसके लिए तेरी ब्लेसिंग तेरी बरकत को मांगता हूं। खुदावंद आज हमारे तब्दील होने का दिन है। खुदावंद आज हमारे तुझे जानने का दिन है। हमें तौफीक दे कि हम तुझे वैसे जाने जैसे तू हमसे चाहता है, कि हम अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल से तुझसे मोहब्बत करें। खुदावंद इस घराने के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने उसे तौफीक बख्शी, तूने उसे औलाद जैसी नेमत बख्शी। खुदावंद उन्होंने शुक्रगुजारी के लिए अपने घर में ये इबादत को रखा। खुदावंद हम सब तेरी हजूरी में ये शुक्रगुजारी की इबादत करना बखूर की माने पहुंचे। खुदावंद इस बेटे विक्टर को तेरे हाथों में देते हैं, तेरे पैरों के नीचे महफूज करते हैं। खुदावंद जैसे वो खून और गोश्त में बढ़े, ऐसे ही तेरे नाम में, तेरे कलाम में, तेरी मोहब्बत में बढ़ जाए। खुदावंद तेरी रूहानी बातें उसके कानों में पड़ती है। खुदावंद उसके वालिदैन को तेरे पैरों के नीचे महफूज करते हैं, तेरी पनाह में देते हैं। खुदावंद जब हम तुझसे मांगते हैं खुदावंद तू रूह हमें अता करता है। खुदावंद उसके वालिदैन को उम्र की दराज़ी, तंदुरुस्ती और सेहत पर उनका साया हमेशा उनकी औलाद पर कायम रहे। खुदावंद ये उसकी परवरिश ऐसे करे जैसे तू हमसे चाहता है। खुदावंद मौजूद जिंदगियों को एक जिंदगी जो तेरे हजूर में छुटी है तेरे हाथ में देता हूं। खुदावंद अपने पैरों के नीचे मैं महफूज करता हूँ। खुदावंद आज से हम सब की तब्दीली का दिन है। खुदावंद आज तू हमें अपने इलाही हाथों में दे। खुदावंद छू बरकत है। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं कि इबादत के शुरू से आखिर तक तूने हमारी रहनुमाई की, निगरानी की, मदद और हिफाजत। खुदावंद बाकी हिस्से को खुदावंद तेरे हाथों में देते हैं और बाकी हिस्सा की कटिंग की रस्म और खुदावंद जो खाना तूने इस घराने को तौफीक बख्शी उन्होंने तेरी हजूरी में गुजराना है वो बखूर की माने पहुंचे। खुदावंद छू बरकत दे। यीशु मसीह अबदी इलाही और जलाली नाम में हम मांगते हैं, आमीन। हम सब मिलकर खुदावंद की सिखाई हुई दुआ करें। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है तो भी हमारे कर्ज हमें माफ फरमा। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। आप हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत इस घराने पर खास तौर पर विक्टर क्राइस्ट और उसके वालिदैन पर और मौजूद जिंदगियों पर और दुनिया में मौजूद तमाम मसीही मुक़द्दसीन पर अब से हमेशा तक होती रहेगी, आमीन, आमीन।